देखिए, पहले तो वो हमें जो पता था कि 8 साढ़े 8 बजे गई थी, और एक सरकार को अपना स्टेट ऐसा बनाना चाहिए ना कि रात को 2 बजे भी लड़कियां आराम से कहीं आना जाना कर सके। अगर ये पाबंदी है कि रात होने के बाद एक लड़की घर से क्यों निकली इसलिए उसके साथ घटना हुई, तो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम है, सरकार में प्रॉब्लम है। वो खुद को जिनके साथ कंपेयर करती है ना भारतवर्ष में, वो जाके उनके स्टेट में देखे जहाँ से वो सीएम छोड़ के आए हैं, वहाँ लड़कियाँ 3 बजे भी सेफ रहती हैं। मिली, वो चुपचाप है, बात नहीं कर रही है किसी से। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अभी तो एडमिट होके ही है, बेड पर ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी है। पिताजी और माताजी का मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, बात बात पे रो रहे हैं, डर रहे हैं। उन्हें बंगाल में जो भी स्थिति घटना से लेकर अब तक में बंगाल प्रशासन की तरफ से जैसा भी स्थिति है, उससे उनके अंदर डर का माहौल है। उड़ीसा से जो उड़ीसा सरकार के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो थोड़ा उनको सांस बंधा हुआ, ये उनका खुद का कहना है। और जैसा जो स्थिति मैं भी देखी कि हर जगह पे उनके पिताजी को रोका जा रहा है अंदर जाने से, आप अंदर मत जाओ, आप कौन हो। तो 3 दिन 4 दिन से एक बच्ची आपके पास है, इतनी बड़ी घटना हुई है, उसके पिताजी को सारा स्टाफ पहचानता, फिर भी मेरे सामने मैं जब उनके साथ जा रही थी तो 4 जगह उनको रोका गया सिक्योरिटी के नाम पर। तो सिक्योरिटी के नाम पर एक भय का माहौल यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है। ममता दीदी के ऊपर ट्रस्ट है आपका? ममता दीदी को तो खुद पर ट्रस्ट नहीं है, वो तो खुद ही बोली है कि 8 बजे के बाद महिलाएं घर से नहीं निकले, तो खुद ही बोल रही हैं कि महिलाओं के लिए बंगाल सुरक्षित नहीं है। तो जिस व्यक्ति को खुद पर ही भरोसा नहीं है, उस पर लोग क्या भरोसा करेंगे? तो उनका स्टेटमेंट ही ऐसा है कि जो पुलिस हर घर नहीं दे सकते हैं, पर पुलिस का डर क्रिमिनल को दे सकते हैं और बंगाल के लोगों को एक सुरक्षा की भावना दे सकते हैं। इन दोनों में ही बंगाल का सीएम खुद ही फेल हुआ है ना। एक सीएम, एक महिला सीएम बोल रहे हैं कि रात के 8 बजे के बाद लड़कियां क्यों निकल रही हैं, तो कल को ये भी बोलेंगे कि लड़कियां जन्म क्यों ले रही हैं 8 बजे के बाद, वो निकल रही हैं घर से। तो खुद ही बोल रही हैं कि मेरा बंगाल सुरक्षित नहीं है, 8 बजे के बाद, शाम के बाद कोई भी घर से मत निकलो। नहीं, पॉलिटिकल हालचाल पर तो बिल्कुल मैं आपको पहले ही बोल दी ना, जिनका सीएम पर ही, जिसका सीएम को खुद पर भरोसा नहीं है, जब वो खुद ही बोल रही हैं कि यहाँ पे 8 बजे के बाद कोई सुरक्षित नहीं है, घर से मत निकलो, तो उन पर भरोसा करने का और नहीं आता। और ये बंगाल गवर्नमेंट के अंदर ही जाता है, कोई बात ही नहीं कर रहा है तो हम बताएं कैसे? एक सिक्योरिटी वाला, एक सिक्योरिटी इंचार्ज कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है, तो डॉक्टर्स तो दूर की बात है, जब हम बात ही नहीं कर पाए किसी से तो हम क्या बताएंगे? छुपा क्या रहे हो आप? आपके पास है क्या ऐसा? खुल के बात करो। भारत के किसी भी गाँव में, किसी भी नगर में नहीं होना चाहिए। और जैसे स्थिति हम सुन रहे थे टीवी में, मेडिकल एसोसिएशन में डॉक्टर्स के साथ यहाँ पे जो सरकार कर रहा है, उनको अगर नहीं मिलने दे रहा है, तो ये तो बहुत आश्चर्यजनक स्थिति है। हमें कैसे पता चलेगा कि बेटी का कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है? मेडिकल एसोसिएशन के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, अगर उनके साथ हेजिटेशन कर रही है सरकार, तो फिर सरकार पर प्रश्न उठना बनता है। एलिगेशन आ रहा है अभी, जो डॉक्टर है उनको घुसने नहीं दे रहा। मैं तो देख